ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद चायत है श्लोक संख्या 24। अतः ते तुम्हारा निरीक्ष्य देखने जाने हेतु नहीं पिता तुम्हारा पिता अपि यद्यपि देहकृत तुम्हारे शरीर का दाता दक्ष मम मेरा कृत ईर्ष्यालु अनुव्रता उसके अनुयायी च ये जो यह जो विश्वश्रीकों के यज्ञगतम यज्ञ में उपस्थित होने से पर ये सती माँ मुझको अनागसम निर्दोष होने से दुर्वचसा कटु वचनों से अकरोतिरह अपमान किया है। तत्ते निरीक्ष्य न पिता विदेहकृत दक्षो मम द्विट तदनुव्रताश्चये यो विश्वसृज्य निगतं गरुणाम् अनागसं दुर्वचसा करोतिरः। अतः तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मैंने निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्द से मेरा अपमान किया। तात्पर्य, स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य है। पति स्त्री की उगार स्तंभ में उसकी रक्षा करता है, जबकि पिता उसके पालने काल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य है, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिव ने साध्वी सती को स्मरण दिलाया, निसंदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य है, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यद्यपि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, फिर भी जब तुम उन्हें मिलने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। इसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब मनुष्य अच्छे पद पर स्थित हो। यदि प्रजिष्यसि तुम जाओगी अतिहाय उपेक्षा करके मत वचः मेरे वचन भद्रम कल्याण भवत्याः तुम्हारा नहीं ततः तब भविष्यति होगा संभावितस्य अत्यंत सम्माननीय
स्वजना अपने संबंधियों द्वारा पराभव अपमानित होते हैं। यदा जब सह वह अपमान सत्य तुरंत मरणाय मृत्यु के कल्पते तुल्य है। यदि रजिष्यस्य तिहाय मध्वचो भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सत्यो मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो ये अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। तो ये जो मान और सम्मान है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए, और जितना उसका भौतिक पद ऊंचा होता है उतना ही ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण लगता है। किसी छोटे बच्चे का अपमान करोगे उसको कोई कष्ट नहीं होगा। किसी छोटे बच्चे को अगर अपमान महसूस भी होगा तो वो थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चे को मारा, रोने लगा, फिर प्यार किया, चुप हो गया। लेकिन जैसे जैसे पद ऊंचा होता रहता है, पद यानी कि उम्र भी और भौतिक, या तो कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत सुंदर है, या इसकी प्रतिष्ठा है समाज में, तो ऐसे व्यक्ति का जब अपमान होता है तो जितना उसकी प्रतिष्ठा है उतना ही ज़्यादा उसको अपमान महसूस होता है। और अपमान करने वाला जितना घनिष्ठ है उतना ही ज़्यादा महसूस होता है। अभी आप मेरा अपमान करोगे मुझे ज़्यादा लगेगा, कोई बाहर चलने वाला करेगा तो कम लगेगा, क्योंकि जहाँ घनिष्ठता है वहाँ ज़्यादा महसूस होता है। तो इसीलिए भगवान शिव समझा रहे हैं कि एक तो आप वैसे ही पूरे विश्व में पूजनीय हो, और दूसरा आपके वहाँ पर स्वजन है, तो वहाँ पर जब आपका अपमान होगा तो वह असहनीय होगा, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ ही भगवान शिव ने ये भी पहले समझाया कि मान अपमान जो शरीर के स्तर पर हम लोग देखते हैं ये मिथ्या है, और इसके चक्कर में हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसा दक्ष प्रजापति का उदाहरण है कि दक्ष प्रजापति इसी मान अपमान के चक्कर में भगवान को भूलकर भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 3 स्तर पे होता है। जैसे शरीर, हमारे भौतिक शरीर है, बाहर स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर के लिए सर्दी गर्मी का सहन करना सबसे पहली कठिनाई होती है। हम लोग सर्दी गर्मी नहीं सहन कर पाते। फिर शरीर से ऊपर मन होता है। मन को जो है वो सुख दुख की लालसा होती है। मन को अनुकूलता चाहिए कि जैसे मेरे मन की इच्छा है वैसे हो जाए। और फिर उससे ऊपर अहंकार होता है। अहंकार को मान चाहिए, अहंकार को फील होता है। कुछ भी आपके प्रतिकूल हुआ, कहीं आपका अपमान हुआ, तो अहंकार को फील होता है। ये फील करके इतना बैठ जाते हो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान के भक्त जो है वो पहले से ही इसको छोड़ के चलते हैं। जैसे मीराबाई कहती है, मान अपमान दो दर पटके नित्य सिनु प्रेम गली। मीराबाई कहती हैं कि मैंने, जैसे पहलवान होता है कुश्ती में एक दूसरे को पटकते हैं, तो कहते हैं मान अपमान को मैंने दोनों को पटक दिया और मैं प्रेम की गली में भगवान के लिए चली हूँ। तो तेरे कोई नहीं रोक रहा, मुझे कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि रोकता कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं है, हमारे ही मन के जो दोष हैं वो ही हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इसीलिए हमें ये मान अपमान को, और देखा भी जाता है कि भक्त लोग ये मान अपमान को त्यागने के लिए बड़ी निकृष्ट सेवा करते हैं। जैसे गुरु महाराज का उदाहरण है, तो मैंने सुना है कि जब गुरु महाराज मंदिर में रहते थे, तो क्योंकि काफ़ी समय तक रहे, तो रात को अकेले में
टॉयलेट साफ किया करते थे। निकृष्ट सेवा की ऐसी सेवा जिससे कि खुद को ये समझ में आए कि नहीं मैं कोई मान सम्मान पाने योग्य नहीं हूँ। ऐसे ही इंद्र प्रभु का भी उदाहरण है, जैसे आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो जैसे हम चाहते हैं कि वृंदावन में 24 घंटा कीर्तन उन्होंने शुरू किया, और हम तो वो भी ऐसे ही करते थे कि रात रात को अकेले में पूरे वृंदावन मंदिर के टॉयलेट साफ करते थे, इसलिए कि मुझे ये रहे कि मैं निकृष्ट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा चला व्यक्ति नहीं हूँ। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो है वो अपने मान सम्मान को दबाना चाहते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान की जो आकांक्षा है, ये सुअर के मल की तरह है, और जो व्यक्ति इसकी लालसा करता है तो वो अपने शरीर पर सुअर का मल मल रहा है। इस प्रकार से हालांकि हम सबके अंदर वो है भावना कि हाँ हमें भी मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना है कि इसके पीछे भागना नहीं है। इस भावना को धीरे धीरे अपने मन से निकाल दे रहे हैं कि मान सम्मान का कोई खास काम नहीं है। असली काम तो ये है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम दिखता है। जैसा इंद्र प्रभु का भी आज उदाहरण है, तो इस्कॉन में बहुत कम ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने केवल भजन पर ज़्यादा बल दिया है, और कई कंट्रोवर्सीज भी हैं उनको लेकर, लेकिन उनको अगर दूर रखते हुए हम देखें ध्यान से तो उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से नाम संकीर्तन से ही हम सबको भगवान का प्रेम मिल सकता है, और किस प्रकार हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रभुपाद जी के दिए हुए रास्ते पर श्रद्धा से चलते हैं तो अवश्य हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, जिसकी हम बात करते हैं कि भाई हमारा स्वरूप है, ब्रज वृंदावन पहुँचना है, जीते जी जानना है, वो सब हमें मिल सकता है अगर हम सिंसियरली, ईमानदारी से भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें। तो प्रभु जी दिन में कई 1-1 लाख 2-2 लाख नाम जप करते थे, 1000 से ज़्यादा शालिग्राम विग्रहों की सेवा करते थे, और कीर्तन करते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, इतना कुछ करते करते तो बड़ा ही एक दिव्य चरित्र उनका है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे भक्तों से ही एक शिक्षा लेनी है कि कैसे ये मान अपमान के चक्कर से, और कितने घटनाएं हैं कि बहुत लोगों ने अपमान किया और निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सब सहते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहे, नाम कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों के चरित्र से हमें ये सीखना है कि हमें मान अपमान के पीछे नहीं भागना, और जहाँ पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे यहाँ भगवान शिव उपदेश दे रहे कि भाई मत जाओ, वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ से दूर बच के रहना चाहिए, और नहीं रहेंगे तो अगला जो अध्याय है साध्वी सती द्वारा देह त्याग, तो बहुत ही गलत परिणाम हो सकते हैं, और इससे बचना चाहिए। अगर तुम्हारे कहते कम स्थितियाँ रहती है सब तो माता सती तो हमारे परम वैष्णव के साथ नहीं रहती थी, तो वो तो कम किसी ने को माता ने ऐसा जो अपना चीज को हावड़ कर लिया हृदय और हमें तब रखता था नहीं, और अभी अध्याय में आप पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि उन्होंने हवन कुंड के अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने, हालांकि वो बहुत आहत हुई, लेकिन जैसा कि सम रहने का मतलब है कि सम का मतलब है कि चाहे सुख है दुख है, मान है अपमान है, वो व्यक्ति भगवान को भूलता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पता ही नहीं लगता कि भाई सुख दुख हुआ है या मान अपमान हुआ है, पता लगता है, लेकिन लगते हुए वो भगवान की स्मृति को नहीं छोड़ता। तो माता सती भी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म करती है, वो हवन कुंड की अग्नि में नहीं कूद जाती, वो अपने ही शरीर से योग अग्नि को प्रकट करती है। जैसे योगी जन शरीर को छोड़ देते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरा शरीर इन पिता के द्वारा दिया गया है, क्योंकि अभी क्या है, अभी उनके मन में शायद आशा है कि शायद मेरे पिता होने के कारण, मेरे प्रेम के कारण भगवान शिव से जो द्वेष है वो त्याग दे। क्योंकि जैसे होता है ना, पुत्रियों में पिता के प्रति विशेष प्रेम होता है, और
वो चाहती है कि हाँ उनका भी अच्छा हो, अगर पिता द्वेषी भी हो तो उनको धन पुराना चाहती है, तो वो कहीं आकांक्षा है। लेकिन जब देखती है कि नहीं ये तो बहुत ही गलत ही है, तो वो अपने ही शरीर से योग अग्नि प्रकट करती है। और योग अग्नि कोई भौतिक व्यक्ति जो सुख दुख में मान अपमान में फंस गया वो नहीं प्रकट कर सकता, तो योग से भगवान का स्मरण कर सकता है वही प्रकट करता है। तो उनकी स्थिति ऐसी है, तो सम है वो, लेकिन सम रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको महसूस ही नहीं होगा। और तो उन्होंने इसलिए त्याग दिया कि भाई इस पिता का दिया हुआ शरीर तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि वो तो देह है ही, लेकिन देह है क्योंकि अब जिस देह को धारण किया हुआ है तो उस देह को त्याग कर दूसरा देह लेकर फिर भगवान जी के पास आ जाता है। तो ये जो उदाहरण आते हैं ये सब हम जैसे लोगों को समझाने के लिए होते हैं ना, कि वो जब माता सती इतने सुख दुख से विहल हो रही है तो वो ये समझा रही है कि किस प्रकार से हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मान अपमान के बंदर से कष्ट से और भक्ति करना है। उनकी अपनी स्थिति जो है वो तो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। हरि हरि विफल जनम गवाई दो, हरि हरि विफल जनम गवाई दो, हरि हरि विफल जनम गवाई। राधा कृष्ण जिया मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण जिया जानि शाश्वत जानिया सुनिया विष जानिया सुनिया विष हरि नाम संकीर्तन
हरि